हेलो नमस्कार दोस्तों, आभार अभिनंदन। मेरे यूट्यूब चैनल पर मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग सब लोगों को मेरे वीडियो अच्छे लग रहे होंगे। तो मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक आप लोग शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मेरे वीडियो आप सब लोगों को कैसे लग रहे हैं। दोस्तों इसी के साथ आपने जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग वाले वीडियो पर 2 ही दिन में 2.6 के व्यू दिए हैं, उसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। दोस्तों आप लोगों का साथ यूं ही बना रहे दोस्तों। तो चलो दोस्तों, हम क्या पढ़ रहे थे? राजस्थान जीके के दुर्ग पढ़ रहे थे। तो दुर्गों में कौन कौन से दुर्ग हो गए? जैसलमेर दुर्ग हो गया, मेहरानगढ़ दुर्ग हो गया, चित्तौड़गढ़ दुर्ग हो गया, और कौन सा हो गया? कुंभलगढ़ दुर्ग हो गया, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग हो गया। और इसी के साथ हम आज पढ़ेंगे अजमेर का दुर्ग। कौन सा पढ़ेंगे दोस्तों? अजमेर का दुर्ग। चलो दोस्तों, अजमेर का दुर्ग स्टार्ट करने से पहले मैं चौहानों की थोड़ी सी हिस्ट्री बता देता हूँ ताकि आपको इंटरेस्ट भी आए दुर्ग पढ़ने में, ठीक है। और कंप्लीट हिस्ट्री में मेवाड़, मारवाड़, अजमेर, आमेर, ये सब बाद में जब हिस्ट्री के टॉपिक पढ़ेंगे तो इन्हें डीपली पढ़ लेंगे एक साथ। तो चलो मैं स्टार्ट करता हूँ। अजमेर चौहान सर्वप्रथम कहाँ पर आए दोस्तों? चौहान सर्वप्रथम आए थे सांबर के सपादलक्ष्य में। हाँ, सर्वप्रथम चौहान कहाँ है? सांबर के सपादलक्ष्य में। और चौहानों की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी दोस्तों? चौहानों की प्रारंभिक राजधानी थी अहिछत्रपुर नागौर। हाँ चौहान दोस्तों, मैंने कई लोगों का मेरे में रिव्यू आया है कि आप तो अपनी स्पीड को थोड़ा सा कम करें। तो दोस्तों मैं पूरी कोशिश करूंगा ताकि मैं अपनी स्पीड को थोड़ा कम करूं। मैं ऐसे सोच रहा था कि स्पीड तेज होगी तो मतलब मैटर कम समय में कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन चलो दोस्तों, आप लोगों को अगर कम लिखने में मतलब दिक्कत हो रही है वीडियो के साथ साथ, तो मैं अपनी स्पीड को थोड़ा कम करता हूँ ताकि आप वीडियो के साथ साथ लिख सकें, ठीक है दोस्तों। तो सांबर चौहान सर्वप्रथम कहाँ पर आए? सपादलक सांबर में। और चौहानों की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? अहिछत्रपुर नागौर। चौहानों का वास्तविक संस्थापक कौन था दोस्तों? चौहानों का वास्तविक संस्थापक है वासुदेव चौहान, जिसने 551 में चौहान वंश की स्थापना की। कितने 51 में की? 551 में चौहान वंश की स्थापना की। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार सांबर झील का निर्माण किसने करवाया? वासुदेव चौहान ने। वासुदेव चौहान को चौहानों का वास्तविक संस्थापक कहते हैं। फिर चौहान आगे दोस्तों कहाँ? सांबर चौहानों ने छोड़ दिया। फिर चौहान आगे 1113 में अजय राज के समय चौहान 1113 में अजमेर आए और अजमेर को अपनी राजधानी बनाया और अजमेर दुर्ग का निर्माण करवा दिया। फिर आते हैं अर्णोराज। जो शासक महत्वपूर्ण में हम उन्हीं को आज बता रहा हूँ। जब डीपली पढ़ेंगे तो सब सारे शासक एक साथ लेके चलेंगे। फिर आते हैं अर्णोराज ने क्या किया कि अन्ना सागर झील का निर्माण करवा दिया 1137 में। अजमेर में अर्णोराज ने 1137 में अन्ना सागर झील का निर्माण कर दिया। फिर आते हैं विग्रहराज चतुर्थ के समय ही चौहानों का गोल्डन पीरियड है। विग्रहराज चतुर्थ के समय ही चौहानों का क्या है? गोल्डन पीरियड। विग्रहराज चतुर्थ ने एक संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया। विग्रहराज चतुर्थ ने अजमेर में संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया। फिर जो मोहम्मद गौरी का गुलाम शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन दोस्तों? मोहम्मद गौरी का गुलाम शासक है कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने संस्कृत पाठशाला को तुड़वाकर वहाँ पर 2.5 दिन का झोपड़ा बनवा दिया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने संस्कृत पाठशाला को तुड़वाया और 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया, जिसे राजस्थान की प्रथम मस्जिद कहते हैं। और राजस्थान की दूसरी मस्जिद कौन सी है दोस्तों? जालोर दुर्ग में है तोप मस्जिद। राजस्थान की दूसरी मस्जिद है जालोर दुर्ग में तोप मस्जिद। फिर देखो, वासुदेव चौहान हो गए, अजय राज हो गए, अर्णोराज हो गए, विग्रहराज चतुर्थ हो गए। अब आते हैं पृथ्वीराज तृतीय के पिता का नाम है क्या नाम है? सोमेश्वर चौहान। और माता का क्या नाम है? कपूरी देवी दोस्तों। माता का क्या नाम है? कपूरी देवी। और पृथ्वीराज तृतीय के घोड़े का क्या नाम है दोस्तों? नाट्यरंबा घोड़े का क्या है? पृथ्वीराज तृतीय के घोड़े का क्या नाम है दोस्तों? नाट्यरंबा। और पृथ्वीराज तृतीय के समय ही तराइन का प्रथम युद्ध हुआ 1191 में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में, जिसमें गौरी की हार होगी। फिर तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ कि 1192 में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में, इसमें गौरी जीत गया था दोस्तों। तुमुल का युद्ध भी हुआ था पृथ्वीराज के समय 1182 में। तुमुल का युद्ध हुआ था पृथ्वीराज के समय
मतलब 1182 में, जिसमें एक और पृथ्वीराज चौहान था, दूसरी ओर परमादित्य देव था। दूसरी ओर कौन था? परमादित्य देव और उनके सेनापति थे अल्लाह और उदल तुमदुर्ग। और इन जो हिस्ट्री के टॉपिक है उन्हें हम डीपली एक साथ पढ़ लेंगे जब हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे तब। अभी कल्चर के टॉपिक पढ़ रहे हैं दोस्तों, तो कल्चर ही चलने दो, अभी फिर मिक्स हो जाएगा नहीं, ठीक है। तो आप बात अजमेर दुर्ग की बात करते हैं। अजमेर दुर्ग अजमेर में स्थित है और गढ़पिठल पहाड़ी पर स्थित है। कहाँ पर? अजमेर दुर्ग अजमेर में स्थित है और कहाँ पर है? गढ़पिठल पहाड़ी पर स्थित है। अजमेर दुर्ग कहाँ पर है? अजमेर में स्थित है और गढ़पिठल पहाड़ी पर स्थित है। अजमेर दुर्ग के अंदर मीरान शाह घोड़े की मजार है। क्या है दोस्तों? अजमेर दुर्ग के अंदर मीरान शाह घोड़े की मजार है और मीरान साहब की दरगाह है अजमेर दुर्ग के अंदर। अजमेर दुर्ग का नाम तारागढ़ कर दिया गया था। किसने किया था? अजमेर दुर्ग का नाम तारागढ़ पृथ्वीराज सिसोदिया ने, जिसे उड़ना राजकुमार कहते हैं। पृथ्वीराज सिसोदिया, जिसे उड़ना राजकुमार कहते हैं, उसने अपनी पत्नी तारा के नाम पर अजमेर दुर्ग का नाम क्या कर दिया था? तारागढ़ कर दिया था दोस्तों। फिर अजमेर दुर्ग के अंदर ही रूठी रानी का महल है। क्या है? अजमेर दुर्ग के अंदर रूठी रानी का महल है, जो मारवाड़ के मालदेव की पत्नी और जैसलमेर के लोणकरण की पुत्री थी। मतलब कि अजमेर दुर्ग के अंदर अजमेर दुर्ग गढ़पिटली पहाड़ी पर है। अजमेर दुर्ग के अंदर मीरान शाह घोड़े की मजार है। अजमेर दुर्ग के अंदर मीरान शाह की दरगाह है और अजमेर दुर्ग के अंदर ही रूठी रानी का महल है, जो कि मालदेव की पत्नी और जैसलमेर के लोणकरण की पुत्री थी। अब हम अजमेर दुर्ग के उपनाम लेते हैं। अजमेर दुर्ग को राजस्थान की कुंजी कहते हैं। विश्व हैबर ने अजमेर दुर्ग को राजस्थान का जिब्राल्टर कहा है। क्या है दोस्तों? कि विश्व हैबर ने अजमेर दुर्ग को राजस्थान का जिब्राल्टर कहा है। राजस्थान का हृदय कहलाता है अजमेर। और यह सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण जिसने झेले हैं, जो मतलब कि आसपास के आक्रमणकारी जितने भी राजा हैं उन्होंने अजमेर पर आक्रमण जरूर किया है, इसलिए इसे सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण झेलने वाला दुर्ग कहा गया है। और सर्वाधिक विदेशी आक्रमण किस दुर्ग ने झेले हैं दोस्तों? सर्वाधिक विदेशी आक्रमण भटनेर दुर्ग ने झेले हैं, जो कि हनुमानगढ़ में स्थित है। सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण तो किसने झेले हैं दोस्तों? अजमेर दुर्ग ने या तारागढ़ दुर्ग ने। और सर्वाधिक विदेशी आक्रमण किसने झेले हैं दोस्तों? भटनेर दुर्ग, जो कि हनुमानगढ़ में स्थित है। अंदर ही क्या है? मैगजीन दुर्ग है दोस्तों। क्या है? अजमेर दुर्ग के अंदर ही क्या है? मैगजीन दुर्ग, जिसे अकबर का दौलत खाना या अकबर का किला कहते हैं। अजमेरू मैगजीन दुर्ग में ही हल्दी घाटी की युद्ध की रणनीति बनी थी। अजमेर दुर्ग के अंदर ही हल्दी घाटी के युद्ध की रणनीति बनी थी दोस्तों। अजमेर दुर्ग के अंदर ही हल्दी घाटी की रणनीति बनी थी। और हल्दी घाटी का युद्ध 18 या 21 जून 1576 में होता। दो डेट हैं दोस्तों। कोई बुक में 18 जून लिख देता है, कोई बुक में 21 जून लिखता है, तो आप दोनों याद कर लो। पेपर में दो ऑप्शन में एक दोनों डेट एक साथ तो आने से रही, तो हम दोनों को याद कर लेते हैं कि 18 जून या 21 जून 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। चलो दोस्तों, मैं एक बार क्विक रिवीजन करवा देता हूँ आपका कि आपने आज क्या पढ़ा है। तो आप नोटबुक स्टार्ट से खोलो और फिर आप रिपीट करो और मेरे साथ बोलते जाओ कि देखो, अजमेर चौहानों का वास्तविक संस्थापक कौन है? वासुदेव चौहान प्रारंभ में कहाँ है? सपादलक सांबर में। चौहानों की प्रारंभिक राजधानी क्या रही? आई छतरपुर नागौर। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार सांबर झील का निर्माण किसने करवाया? बिजोलिया शिलालेख के अनुसार सांबर झील का निर्माण वासुदेव चौहान ने करवाया। फिर चौहानों ने सांबर को छोड़ दिया। फिर चौहान अजय राज के समय 1113 में कहाँ पर आ गए? अजमेर में। और अजय राज ने अजमेर को राजधानी बनाया और अजमेर दुर्ग या तारागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। फिर आते हैं उनके बाद में शासक हुआ है अन्नूराज। अन्नूराज ने क्या किया? एक झील बना दी जिसका नाम क्या है? अन्ना सागर झील है। फिर विग्रहराज चतुर्थ आ गए, जिन्होंने संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया और इसी संस्कृत पाठशाला को तोड़वाकर कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा बनवा दिया। फिर आते हैं पृथ्वीराज तृतीय के पिता का नाम सोमेश्वर चौहान और माता का नाम कपूरी देवी और घोड़े का नाम क्या है? नाट्यरंबा घोड़ा। और इसी के समय तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध कंप्लीट हुआ। तराइन का प्रथम युद्ध क्या? 1191 में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में, जिसमें से पृथ्वीराज चौहान जीत गया। और तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ? 1192 में, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की हार होगी। अब हम अजमेर दुर्ग में क्या है, अंदर चलते हैं अजमेर दुर्ग के अंदर। तो अजमेर दुर्ग में क्या है दोस्तों? मीरान शाह घोड़े की मजार है, मीरान शाह की दरगाह है। और अजमेर दुर्ग के अंदर रूठी रानी का महल है, जो कि मालदेव की पुत्री और जैसलमेर के लोणकरण की मालदेव की पत्नी और जैसलमेर के लोणकरण की क्या है? पुत्री है। और अजमेर दुर्ग
गठबीठल पहाड़ी पर स्थित है। अजमेर दुर्ग का नाम तारागढ़ वो है, पृथ्वीराज सिसोदिया उड़ना राजकुमार ने अपनी पत्नी तारा के नाम पे तारागढ़ करवा दिया। अब हम उपनाम ले लेते हैं। इसे राजस्थान की कुंजी कहते हैं, है विश्व है बने से राजस्थान का जिब्राल्टर का है। और सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण झेलने वाला दुर्ग है कौन? अजमेर दुर्ग। इसे अरावली का अरमान कहते हैं। चलो दोस्तों, इसी के साथ ये अजमेर दुर्ग कंप्लीट होता है। हम एक दुर्ग और पढ़ते हैं। कौन सा दुर्ग पढ़ते हैं दोस्तों? हम एक दुर्ग पढ़ते हैं दोस्तों, अजमेर आमेर दुर्ग। आमेर दुर्ग पढ़ने से पहले हम जैसे अजमेर दुर्ग को पढ़ा है, थोड़ी हिस्ट्री आमेर दुर्ग की भी जान लेते हैं। मोटी मोटी जो हिस्ट्री है जो हमारे काम की आ सकती हैं दुर्ग में, वो हम पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, अजमेर वो पढ़ते हैं आमेर दुर्ग। कछुआ वंश का वो संस्थापक दुल्ले राय या तेज करण था, जिसने 1137 में दौसा के बड़गुजरों को हराकर, किसको? दौसा के बड़गुजरों को हराकर दौसा को अपनी राजधानी बना। 1137 में दुल्ले राय या तेज करण ने दौसा के बड़गुजरों को हराकर दौसा को अपनी राजधानी बनवाया। फिर मांझी को जीतकर दुल्ले राय ने फिर मांझी को जीतकर मांझी का नाम जमाय रामगढ़ कर दिया और जमाय माता को अपनी कुल देवी बनाया। क्या क्या? मांझी को जीतकर अपनी मांझी को जीतकर जमा रामगढ़ कर दिया और जमाय माता को अपनी कुल देवी बनाया और जमा रामगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। तो पहली राजधानी दौसा हो गई कछुआओं की, दूसरी राजधानी कौन होगी? जमाय रामगढ़ होगी। ठीक है दोस्तों, तीसरी राजधानी आमेर हो जाएगी और चौथी राजधानी हो जाएगी 1727 में जयपुर। तो दौसा को जीत लिया। फिर आता है कोकिल देव। कोकिल देव ने आमेर में मीणाओं को हराकर आमेर को अपनी राजधानी बना लिया और तथा आमेर पर अधिकार कर लिया। ठीक है दोस्तों, तो आमेर को जीतकर आमेर पर अधिकार करके कोकिल देव ने आमेर पर अधिकार कर लिया। अब हम चलते हैं आमेर दुर्ग। आमेर दुर्ग में क्या है दोस्तों? आमेर दुर्ग में कदमी महल है। क्या है दोस्तों? आमेर दुर्ग के अंदर कदमी महल है, जहाँ कछुआ राजाओं का राज तिलक होता है। जहाँ का कछुआ राजाओं का क्या होता है? राज तिलक। और राज तिलक कौन करता है? मीणा करते हैं। देखो, आमेर में कदमी महल है, लिख लो आप। आमेर में कदमी महल है और कदमी महल में कछुआ राजाओं का क्या होता है? राज तिलक होता है दोस्तों। और राज तिलक करता कौन है? मीणा करते हैं। और राठौड़ों का राज तिलक को आता है संगार चौकी पर होता है, जो कि मेहरानगढ़ में स्थित है। कौन करते हैं? बीकानेर के गोदरा जाट। और मेवाड़ के महाराणाओं का होता है पानेड़ा में। कौन करते हैं? भील करते हैं। यहीं पे आप एक साथ लिख लो दोस्तों, ताकि आपको याद रहे। ठीक है। और आमेर दुर्ग के अंदर जगत शिरोमणि मंदिर है। क्या है? आमेर दुर्ग के अंदर जगत शिरोमणि मंदिर है। जब मान सिंह बंगाल का सूबेदार था तो बंगाल को मान सिंह ने 3 भागों में बांटा था। जब मान सिंह बंगाल का सूबेदार था तो मान सिंह ने बंगाल को 3 भागों में बांटा था, वीर भूमि, मान भूमि और सिंह भूमि। क्या? वीर, मान, सिंह। तो वीर भूमि, मान भूमि और सिंह भूमि। यहीं पर ही मान सिंह के 3 पुत्र मारे गए थे। क्या? बंगाल में ही मान सिंह के 3 पुत्र मारे गए थे, जिनमें से एक था जगत सिंह। और जगत सिंह की याद में मान सिंह की पत्नी कनकावती ने क्या कि जगत सिंह की याद में मान सिंह की पत्नी कनकावती ने आमेर में जगत शिरोमणि मंदिर बनवाया था। कनकावती ने, मान सिंह की पत्नी कनकावती ने जगत शिरोमणि मंदिर बनाया। इस मंदिर में मीराबाई जिस मूर्ति की पूजा करती थी ना, कृष्ण जी की जिस मूर्ति की पूजा मीराबाई करती थी, वह मूर्ति इसे दुर्ग में लगी हुई है दोस्तों। जगत शिरोमणि मंदिर है, कदमी महल हो गया। ठीक है। यहाँ पर एक और है गणेश पोल। क्या है कि आमेर में गणेश पोल, आमेर में जब घुसते हैं आमेर किले में तो एक बड़ा सा दरवाजा ना है, उसे बोलते हैं गणेश पोल। और गणेश पोल के लिए फर्ग्यूसन ने कहा है कि यह विश्व का सर्वश्रेष्ठ दरवाजा है। क्योंकि जब स्टार्टिंग में आमेर दुर्ग में आप प्रवेश करोगे ना ऊपर, तो एक बड़ा सा दरवाजा लगा हुआ है, उसे वही है गणेश पोल। स्टार्टिंग में बड़ा सा दरवाजा गणेश पोल। तो फर्ग्यूसन ने गणेश पोल के लिए कहा है कि यह विश्व का सर्वश्रेष्ठ दरवाजा है। क्या कहा है कि यह विश्व का सर्वश्रेष्ठ दरवाजा है। तो आमेर दुर्ग, बस आमेर दुर्ग में यह बात है। अब हमें जयपुर में एक और है सुदर्शनगढ़ दुर्ग। क्या है? जयपुर में एक सुदर्शनगढ़ दुर्ग है। कौन सा? सुदर्शनगढ़ दुर्ग, जिसे नाहरगढ़ दुर्ग या सुदर्शन दुर्ग कहते हैं। इसका निर्माण सवाई जयसिंह के समय हुआ है। किसके समय? सवाई जयसिंह के समय 1734 के आसपास, जब मराठाओं के आक्रमण से बचने के लिए इस दुर्ग का निर्माण किया गया। और मराठाओं के आक्रमण से बचने के लिए उड़ला सम्मेलन का आयोजन किया गया था 17 जुलाई 1734 में। मराठाओं
के आंदोलन से बचने के लिए, मराठाओं के आक्रमण से बचने के लिए 17 जुलाई 1734 में हुडला सम्मेलन किया गया था। और राजस्थान में सर्वप्रथम मराठा किस रियासत में प्रवेश किया था? बूंदी रियासत में प्रवेश किया था मराठाओं ने सर्वप्रथम। ठीक है दोस्तों, तो क्या हो गया? जगत शिरोमणि वो नाहरगढ़ हो गया, सुदर्शनगढ़ हो गया। सुदर्शनगढ़ में क्या है? सुदर्शनगढ़ का निर्माण 1734 में मराठाओं को आक्रमण रोकने के लिए किया गया था। और इसी के पास 9 एक जैसे महल है। क्या इसी के नाहरगढ़ के पास क्या है? 9 एक जैसे महल है जिन्हें का निर्माण माधो सिंह ने करवाया था। अब आता है जयगढ़। तो जयगढ़ का निर्माण भी सवाई जय सिंह ने करवाया था। जयगढ़ का निर्माण किसने करवाया था दोस्तों? सवाई जय सिंह ने करवाया था। और जयगढ़ पर ही विश्व की सबसे बड़ी तोप रखी हुई है, जय बाण तोप रखी हुई है दोस्तों। देखो सवाई जय सिंह के समय क्या हुआ? सवाई जय सिंह के समय देबारी समझौता हुआ 1708 में। हुडला सम्मेलन हुआ 17 जुलाई 1734 में। और जयपुर को राजधानी बनी 1727 में। 1727 में जयपुर क्या बनी? राजधानी बनी। चलो दोस्तों, मैं इसी के साथ एक बार पुनः रिपीट कर देता हूँ आपको, क्यों? ताकि आपने जो पढ़ा है वो आपको अच्छे से और याद हो जाए दोस्तों। तो क्या सर्वप्रथम कछुआ कहाँ मतलब दौसा के बड़ गुजरों को 1137 में हटाकर दुल्हे राय ने अपनी राजधानी दौसा को बना लिया। दौसा में बड़ गुजरों को हटाकर 1137 में दुल्हे राय ने दौसा को अपनी राजधानी बना लिया। फिर मांझी को जीतकर उसने मांझी का नाम जमाई रामगढ़ कर दिया और अपनी कुल देवी जमाई माता को बनाया। और आराध्य देवी कौन है? कछुआओं की आराध्य देवी है शीला माता। जयपुर को राजधानी बना लिया। जम्मा रामगढ़ को राजधानी बना लिया। तो कछुआओं की पहली राजधानी दौसा हो जाएगी। कछुआओं की दूसरी राजधानी कौन सी हो जाएगी? जम्मा रामगढ़ हो जाएगी। कछुआओं की तीसरी राजधानी कौन सी हो जाएगी? फिर आमेर। फिर चौथी राजधानी कौन हो जाएगी? जयपुर। फिर कोकिल देव ने आमेर को जीत लिया। यहाँ की मीणाओं को हटाकर कोकिल देव ने जीत लिया। फिर हम चलते हैं आमेर दुर्ग के अंदर। आमेर दुर्ग के अंदर कदमी महल है जहाँ कछुआ राजाओं का राज तिलक होता है। आमेर दुर्ग के अंदर जगत शिरोमणि मंदिर है जिसका निर्माण कनकावती ने करवाया था। आमेर दुर्ग में गणेश पॉल है जिसके लिए फर्ग्यूसन ने कहा है कि यह विश्व का सर्वश्रेष्ठ दरवाजा है दोस्तों। फिर आते हैं हम नाहरगढ़ को सुदर्शनगढ़ भी कहते हैं। इसका निर्माण 1734 के आसपास हुआ और सवाई जय सिंह के समय हुआ। मराठाओं का आक्रमण रोकने के लिए सुदर्शनगढ़ का निर्माण करवाया गया था। सर्वप्रथम मराठा किस रियासत में प्रवेश किया था? बूंदी रियासत में मराठाओं ने प्रवेश किया था। फिर आते हैं दोस्तों जयगढ़ का निर्माण भी सवाई जय सिंह ने करवाया था। इस पर विश्व की सबसे बड़ी तोप जय बाण तोप रखी हुई है जिसका गोला चाकसू में जाकर गिरा था। चलो दोस्तों, आज के साथ आपने 2 दुर्ग पढ़ लिए। कौन सा? अजमेर दुर्ग और आमेर दुर्ग। आपको मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करें दोस्तों। और आपका साथ यूं ही बना रहे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय माता जी की।